नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वन लाइनर का घटनासार का, उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो घटनासार का वन लाइनर है उसको देखेंगे। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और आने वाले जो UP PCS, बिहार PCS और TRE 4 का जो एग्ज़ाम BPSC कराती है, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि घटनासार जो मैगज़ीन है वो अपने आप में बहुत ही शानदार मैगज़ीन है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो पहला है इसमें कि नेपाल के ललितपुर स्थित वह 17वीं सदी का बौद्ध मठ जिसे 2025 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से 2 जुलाई 2026 को सम्मानित किया गया है, वो है बौद्ध मठ ज्येष्ठा वर्ण बिहार, ठीक है ना। अगला है उसी का व्याख्या थोड़ा सा और आगे किया गया है। 2015 में नेपाल में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए इस बौद्ध मठ का जीर्णोद्धार भारत सरकार द्वारा 13.78 करोड़ रुपए में करवाया गया था। अगला है हाल ही में जारी UNSDG इंडेक्स 2026 में 87.4 स्कोर के साथ कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ये फिनलैंड रहा। कौन रहा? फिनलैंड रहा। अगला है 1 जुलाई 2026 को किसे ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड को। अगला है हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश, ठीक है, 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को, है ना, कि विश्व धरोहर की राजधानी बन गया है? तो ये इटली बन गया है। कौन बन गया है? इटली बन गया है। अगला हमारा है कि जून 2026 में, कब? जून 2026 में भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27 नंबर का जो सदस्य बना है वो कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। अगला है 24 जून 2026 को किस देश में मात्र 39 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता का जो विनाशकारी भूकंप आया वो कहाँ पर आया था? वेनेजुएला में आया था। भूकंप की इस दुर्घटना को वैज्ञानिक ने सिस्मिक डबलेट, है ना, की संज्ञा दी है। अगला है नीदरलैंड। कहाँ पर? नीदरलैंड के निकट अटलांटिक महासागर में स्थित वह क्रू जहाज जिसमें अप्रैल और मई 2026 में चूहों, ध्यान रखिएगा, चूहों से फैलने वाले, ठीक है ना, हंटा वायरस, यहाँ पर हंटा लिखा हुआ है, हंटा या हंता वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या नाम है? तो इस क्रू का नाम है MV, ठीक है, होडियस क्रू, ध्यान रखिएगा, MV होडियंस क्रू। अगला है, देखिए, मई 2026 में किस देश में स्थित, आपके लिए इम्पोर्टेंट कितना है, डुकानो ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। ये इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुक प्रांत में है। आपको इंडोनेशिया ध्यान रखना है। तो डुकानो ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है, ठीक है ना। अगला है हाल ही के दिनों में आक्रामक, है ना, हिप्पोस की तेज़ी से बढ़ती आबादी के कारण चर्चा में रहे, ठीक है ना, मैगडलेना रिवर, है ना, ये ध्यान रखना है। मैगडलेना रिवर किस देश में बहती है? कोलंबिया में बहती है। कहाँ पर बहती है? कोलंबिया में बहती है। अगला है जून 2026 में किस देश ने 15 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का जो प्रतिबंध है ना, उपयोग जो है वो प्रतिबंधित कर दिया है। तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग जो है प्रतिबंधित किसने किया है? UAE ने। अगला क्वेश्चन है कि वह दक्षिण अमेरिकी देश जहां 20 जून 2026 को 50, ध्यान रखिएगा, 50 दिनों से अधिक समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़क नाकेबंदी के बाद देश में 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, देश में कितने? 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये बोलीविया में की गई है। कहाँ पर? बोलीविया में। अगला है जून 2026 में रिम ऑफ द पैसिफिक, क्या चीज़? रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास के 30वें, ध्यान रखिएगा, 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में? हवाई द्वीप, ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप में किया गया। तो ये अमेरिका में। कहाँ पर किया गया? अमेरिका में। अगला जो हमारा है वो है कि जून 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त, ध्यान रखिएगा, ट्रैकोमा मुक्त जो है WHO ने किसको किया है? इराक को किया है, ठीक है ना। अगला हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा? तो ये नेपल्स, इटली का एक शहर है नेपल्स। अगला है 12 मई 2026 को किस देश में दुनिया का, ठीक है ना, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सिंगल मास्ट केबल स्टे पुल, है ना, दाजियांग ब्रिज, ध्यान रखिएगा, दाजियांग ब्रिज जो है यातायात के लिए खोल दिया गया है? तो ये
ताइवान में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दाजियांग ब्रिज कहाँ है, ताइवान में है। और अभी ये हाल ही में क्या किया गया है, मास्टर केबल स्टे पुल है, इसको खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला, ठीक है ना, पहला गैर यूरोपीय, ध्यान रखिएगा, पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बना, कनाडा बना। कौन सा बना, कनाडा। अगला है जीवाश्म ईंधन से दूर हटने, है ना, फेज आउट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 29 अप्रैल 2026 को कहाँ पर आयोजित किया गया, सांता मार्टा, कोलंबिया में। कहाँ पर, सांता मार्टा, कोलंबिया में। अगला हमारा है मई 2026 में जारी, ठीक है, ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पे है, तो ये इंडोनेशिया है। मतलब स्पैम कॉल से जो है ये अवांछित कॉल होते हैं, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, तो ये इंडोनेशिया है। ऐसा कहना किसका है, ट्रू कॉलर एक एप्लीकेशन है, उसका कहना है। अगला है जून 2026 में जारी दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में, ध्यान रखिएगा, दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का खिताब चीन के किस सुपर कंप्यूटर ने जीता है, तो ये लाइन साइन है, ध्यान रखिएगा, लाइन साइन है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में अमेरिका ने किस देश से, ठीक है ना, अमेरिका ने किस देश से 13.5 है ना, यानी 13.5 किलो हाईली, ध्यान रखिएगा, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में ले लिया है, वेनेजुएला, है ना। मतलब कि यूरेनियम को अभी हाल ही में जो है कब्जे में किस देश लिया है, तो अमेरिका ने, ठीक है ना, वेनेजुएला से। कहाँ से, वेनेजुएला से। अगला है मई 2026 में किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी, ध्यान रखिएगा, रोबोट एक है ना, वो एक भिक्षु है, उसका नाम गाबी है, ने बौद्ध दीक्षा ली है, ठीक है ना। तो ये दक्षिण कोरिया का, मतलब एक रोबोट है जो बौद्ध धर्म में शामिल हुआ है, उसका नाम क्या है, गाबी है। और ये कहाँ जो है दीक्षा लिया है, तो दक्षिण कोरिया में। अगला, हाल ही में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली, ध्यान रखिएगा, स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ पर शुरू की गई, तो इक्वाडोर में। कहाँ पर, इक्वाडोर में। अगला है मई 2026 में भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य कौन सा बना, सऊदी अरब। अभी 27वां बांग्लादेश था और 26वां कौन सा है, सऊदी अरब है। जून 2026 में बांग्लादेश IBCA का 27वां सदस्य बना, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ। अगला है लैरा चिंचिला, ध्यान रखिएगा, लैरा चिंचिला के बाद किसने 8 मई 2026 को कोस्टारिका, ध्यान रखिएगा, कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, लौरा फर्नांडीज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जून 2026 में किस विश्वविद्यालय के शोध वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की पहली AI निर्मित सुपर वैक्सीन, ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली AI निर्मित सुपर वैक्सीन के सफल परीक्षण की घोषणा की गई है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला जो हमारा है मई 2026 में नेपाली पर्वतारोही, ठीक है ना, कामी रीता शेरपा, ध्यान रखिएगा, कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार, मतलब अब इन्होंने कौन सी 32वीं बार, ध्यान रखिएगा, 32वीं बार 32 टाइम्स जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो इनका नाम क्या है, कामी रीता शेरपा, और ये कहाँ की है, नेपाल की है। और कौन है ये, तो एक पर्वतारोही है। अगला क्वेश्चन है 18 से 23 मई 2026 के बीच में 79वीं यानी 79 विश्व स्वास्थ्य सभा WHA 79 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में किया गया। अगला है मई 2026 में UK के एलेस्ट्री और बोरहमवुड, है ना, बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं, तो तुषार कुमार। कौन, तुषार कुमार ने, इनका नाम ही है तुषार कुमार ने। अगला, मई 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है ना, के तहत 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता का अध्यक्ष कौन बना है, तो भारत बना है। कौन बना है, भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी के लगभग 700 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष दूर स्थित किस बहिर्ग्रह, ठीक है ना, पर मौसम संबंधी प्रतिरूपों का मानचित्रण किया है, तो ये वास्प 94AB है, ठीक है ना, वास्प 94AB है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में ताइपे में आयोजित कंप्यूटेक्स 2026 इवेंट में किसके द्वारा RTX यानी स्पार्क सुपर चिप
का अनावरण किया गया है, ठीक है ना। स्पार्क सुपर चिप का जो है अनावरण किया गया है, जिसे पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में पिछले 40 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है एनवीडिया। कौन? एनवीडिया। अगला है जून 2026 में खलीलुर रहमान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा ने 2013 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित और 2014 में मंगल कक्षा में प्रवेश करने वाले तथा 2025 तक कार्यरत किस मार्स मिशन को ठीक है ना, जून 2026 में आधिकारिक रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। तो ये कौन सा है? ये है मार्स रोवर मिशन, है ना। इसका क्या नाम है? मावेन नाम है। क्या नाम है? मावेन नाम है, मार्स रोवर मिशन, ठीक है ना। अगला है, मई 2026 में इजरायली सेना ने कहां पर स्थित 900 वर्ष पुराने व्यूफोर्ट किले के आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है? तो दक्षिणी लेबनान के। कहां पर? दक्षिणी लेबनान के। अगला है, मई 2026 में मेट फ्रेडरिक्सन, है ना, ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो डेनमार्क। कहाँ के? डेनमार्क के, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा कि हाल ही में, ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक, ठीक है, ओरेस्निक, ध्यान रखिएगा, ओरेस्निक, ठीक है ना, मिसाइल लॉन्च की है? तो ये रूस ने, ठीक है ना। कैसी है? हाइपरसोनिक है। अगला है, 26 मई 2026 को जापान के कागोशिमा, ध्यान रखिएगा, कागोशिमा, हिरोशिमा मत समझ लीजिएगा, कागोशिमा प्रांत में आया वह उष्णकटिबंधीय, ध्यान रखिएगा, कैसा तूफान है? उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो इसका नाम है, क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा जंगामी, है ना। क्या नाम है? जांगमी। ये टाइफून टाइप मतलब 6 टाइप का है, जांगमी, है ना। अगला जो हमारा है वो है हाल ही में, ठीक है ना, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताज़े भारतीय आमों के आयातों पर रोक लगा दिया? जापान ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई शांतिवादी नीति, ध्यान रखिएगा, शांतिवादी नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए किस देश ने 21 अप्रैल 2026 से अपने देश में घातक हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? जापान ने। किसने हटा दिया है? जापान ने। अगला है, मई 2026 में क्वाड के सदस्य देशों ने, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश में एक संयुक्त बंदरगाह, ध्यान रखिएगा, संयुक्त बंदरगाह निर्माण करने का निर्णय लिया है? फिजी। कहाँ पर? फिजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए 3 जून 2026 को हुए चुनाव में किस देश ने, ठीक है ना, फिलीपींस को पराजित कर 2027 और 28 के कार्यकाल के लिए पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है? किर्गिस्तान। कौन चुना गया है? किर्गिस्तान। अगला है, जून 2026 में ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को कमर्शियली जो है मंजूरी किस देश ने दी है? चाइना ने, है ना, चीन ने। अगला है, जुलाई 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है ना, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है ना, व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो व्हेल कब्रिस्तान चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा है, ठीक है ना। अगला है, जून 2026 में अमेरिका ने अपने किस सबसे बड़े सैन्य कमांड से ध्यान रखिएगा, इंडो शब्द को हटा दिया है? तो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से, ठीक है ना। कहाँ से? यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से। 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, ठीक है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके पहले कार्यकाल के दौरान यूएस पैसिफिक कमांड को इंडो शब्द जोड़ा गया था, जबकि 2026 में हटाकर पुनः यूएस पैसिफिक कमांड जो है कर दिया गया है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है, जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने, ठीक है ना, विश्व के
पहले बड़े पैमाने पर, ध्यान रखिएगा, विश्व के पहले बड़े पैमाने पर निर्मित हाइड्रोजन इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है स्पेन ने। अगला है जून 2026 में चर्चा में रहा मोम्बासा घोषणा, है ना, का संबंध किससे है? तो ये मोम्बासा जो घोषणा है ये अवैध मछली पकड़ने से रोकने के लिए है। ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। अगला है दुनिया के 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए 15 अप्रैल, ठीक है ना, 2026 को किसके द्वारा वाटर फॉरवर्ड, है ना, पहल शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के। इस पहल के तहत 2030, ध्यान रखिएगा ये टारगेट, इस पहल के तहत 2030 तक 1 अरब लोगों तक सुरक्षित और विश्वसनीय जल स्वच्छता जो है पहुंचाना है। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे उम्रदराज, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात ज़मीनी जानवर में किसे घोषित किया गया है? जोनाथन नामक एक कछुआ है, उसको किया गया है। 194 वर्ष के इस कछुए का जन्म 1832 ईस्वी में हुआ था। इसकी उम्र, ठीक है ना, इसकी उम्र जो है इसकी उम्र का यह आंकड़ा गिनीज, ध्यान रखिएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह सेशल्स कछुए की प्रजाति है। अगला है अप्रैल 2026 में किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी देश महाराजा रणजीत सिंह की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है मलावी के ब्लैंटायर शहर में, ठीक है ना, ब्लैंटायर शहर में किया गया है। अगला है अप्रैल 2026 में किसे एप्पल का नया CEO बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है जॉन टर्नस को, ठीक है ना। अगला है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो जापान ने, ठीक है ना, क्या पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर। अगला है अप्रैल 2026 में किस देश की संसद, है ना, किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग अब कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद सकेंगे? ब्रिटेन ने। किसने किया है? ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में विश्व आर्थिक मंच ने अपनी प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026, है ना, यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किनको नामित किया है? तो ICC के अध्यक्ष जय शाह और स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक आर्थर ला को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अप्रैल 2026 में अमेरिका के प्रतिष्ठित US आर्मी वार कॉलेज, ठीक है ना, कार्लाइल वैरक्स द्वारा किस देश के तत्कालीन सेना अध्यक्ष को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये भारत के हैं। कहाँ के हैं? भारत के। अगला है हाल ही में दुनिया का पहला अस्थाई परमाणु कचरा भंडार, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, दुनिया का पहला अस्थाई जो है परमाणु कचरा भंडार जो है किस देश में बनाया गया? फिनलैंड में। ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में अगला क्वेश्चन हमारा है कि अप्रैल 2026 में किस देश ने दुनिया का, ठीक है, दुनिया का पहला कमर्शियल है ना 6 गीगाहर्ट्ज़, है ना, 6 गीगाहर्ट्ज़ इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? तो UAE ने, ठीक है ना। हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए किस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो ये रोमन स्पेस टेलीस्कोप है। क्या नाम है? रोमन, ध्यान रखिएगा, रोमन स्पेस टेलीस्कोप। अगला है अप्रैल 2026 में कौन सा नार्डिक देश, ठीक है ना, कौन सा नार्डिक देश यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जहां लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से एकीकृत, यानी लिथियम निकालने से लेकर उसे रिफाइन करने तक का कार्य जो है एक स्थान पर किया जा रहा है? तो ये फिनलैंड, ठीक है ना। अब आप हमें बताइएगा कौन कौन से नार्डिक देश हैं, ठीक है ना, नार्डिक देश कौन कौन से हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है मई 2026, ध्यान रखिएगा, मई 2026 में किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो, ठीक है ना, बाल्टिक, अब बाल्टिक क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं वो भी हमें बताइएगा। बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है जर्मनी और नीदरलैंड ने, ठीक है ना, किसने? जर्मनी और नीदरलैंड में। अगला है हाल ही में यूरोप और चीन, ध्यान रखिएगा, यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने किस नाभिक का उपयोग करके दुनिया का पहला कार्यशील परमाणु घड़ी, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला कार्यशील परमाणु घड़ी जो है यूरोप और चीन, ध्यान रखिएगा, यूरोप और चीन ने बनाया है? तो वो थोरियम 229 है, थोरियम 229 है। अगला क्वेश्चन है 30 अप्रैल
कितना, 30 अप्रैल, ठीक है ना। 30 अप्रैल 2026 को किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक थर्मल दहन के बिना सीधे सीधे कोयले से बिजली उत्पन्न, ठीक है ना, उत्पन्न करने के लिए दुनिया के पहले, ध्यान रखिएगा, दुनिया के पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? तो ये जो है किया है शेनज़ेन विश्वविद्यालय, चीन ने। किसने किया है? शेनज़ेन विश्वविद्यालय, चीन ने किया है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है, जून 2026 को किस देश ने प्राथमिक स्कूलों में जनरेटिव एआई, ठीक है ना, जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को पूर्णतया जो है प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? नॉर्वे ने। किसने की है? नॉर्वे ने की है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 28 अप्रैल 2026 को किस देश की, है ना, यहाँ पर रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यही ध्यान रखिएगा, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 1, है ना, यानी यूनिट 1 आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33 नंबर का जो है देश बन गया है। ये बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। अगला है, हाल ही में 2026 में जारी सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ठीक है ना, रक्षा खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये अमेरिका है। अगला है, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे लंबा 905 मीटर और पहाड़ी रास्ते पर लोगों को 80 मंजिल की ऊंचाई तक मिनटों में पहुंचाने वाला आउटडोर एक्सीलेटर, है ना, एक्सीलेटर किस देश में चालू किया गया है? तो ये चीन में। कहाँ पर? चीन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने पार्किंसन और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस, ठीक है, स्टेम सेल, ध्यान रखिएगा, आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है? तो ये जापान ने दी है। अगला है, 5 से 7 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 5 से 7 अप्रैल 2026 के बीच में किस देश की वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी में, ठीक है, वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया? ये फ्रांस के लियोन में। अगला है, अप्रैल 2026 में मेटा ने किस नाम से अपना नया एआई मॉडल, ध्यान रखिएगा, मेटा ने अपना नया एआई मॉडल पेश किया है? ये म्यूज स्पार्क है, ठीक है ना। क्या नाम है? म्यूज स्पार्क है। अगला हमारा है, मार्च 2026 में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड रहा। अगला है, अप्रैल 2026 में जारी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश एडवांस्ड बुनियादी ढांचे और सख्त पर्यावरण नीति के जरिए दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बन गया है? तो ये स्विट्जरलैंड बन गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है विकसित किया है? तो जापान ने। किसने किया है? जापान ने। अगला है, 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किसे नेपाल में पहली, ध्यान रखिएगा, नेपाल में पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो ये भूमिका श्रेष्ठ है। कौन है? भूमिका श्रेष्ठ है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड, ध्यान रखिएगा, सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस कंपनी के सहयोग से जो है विकसित किया गया? तो ये कोर 42 है, कोर 42। अगला है, श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, पहला ब्लू बॉन्ड हाल ही में किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो DFCC बैंक PC है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, मार्च 2026 में जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन में 15वीं जो बैठक हुई है COP 15 का आयोजन ब्राज़ील, कहाँ पर? ब्राज़ील के, ठीक है, कैंपो ग्रांडो, ध्यान रखिएगा, कैंपो ग्रांडो में किया गया है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? प्रकृति को जोड़ना, जीवन को संजोना। अगला है, ब्राज़ील में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन CMS के पक्षकारों की COP 15 में कुल कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित सूची में श्रेणी में जोड़ा गया है? तो 40। अगला है, अमेरिका का वह चंद्र मिशन जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 को 54 वर्षों के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को SLS, ध्यान रखिएगा, SLS रॉकेट के द्वारा 10 दिनों तक, ठीक है ना, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा गया आर्टेमिस 2 मिशन, ठीक है ना, आर्टेमिस 2 मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया? इंडोनेशिया। किसने? इंडोनेशिया ने लगाया है। अगला, अप्रैल 2026 में पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN, है ना, की संकटग्रस्त प्रजातियों में रेड लिस्ट लुप्तप्राय घोषित किया गया है? तो यह है एम्परर पेंगुइन,
अगला है 27 जनवरी 2026 को airlineratings.com, ठीक है ना, airlineratings.com द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड्स सेफेस्ट एयर, मतलब जो वर्ल्ड का सेफेस्ट एयरलाइंस है उस सूची में दुनिया का सबसे सुरक्षित जो है एयरलाइन किसको घोषित किया गया है, तो एतिहाद एयरवेज है, ठीक है ना, एतिहाद एयरवेज। और ये कहाँ का है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का है। कहाँ का है, संयुक्त अरब अमीरात का है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला है कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए, ठीक है ना, कोविड-19 का जो प्रबंधन पर सवाल उठाया है ना, तो किस देश ने 17 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली संस्था वापस ले ली, तो ये अर्जेंटीना ने, ठीक है ना। अगला है मार्च 2026 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है ना, द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में किस देश को आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित घोषित किया गया है, तो ये पाकिस्तान है। कौन है, पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026, कब, मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, है ना, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो ये भी पाकिस्तान है। अगला है मार्च 2026 में लंदन में PTE वर्ल्ड में आयोजित विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह 2026 में किस हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है, तो ये चांगी हवाई अड्डा है। कहाँ पर है, सिंगापुर में है। अगला है 26 मार्च 2026 को राष्ट्रपति ट्रेजरी विभाग, है ना, द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अमेरिकी करेंसी पर अब किसके मतलब सिग्नेचर होंगे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के। अगला है जो है मार्च 2026 में, कब, मार्च 2026 में विश्व की पहली, ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली समर्पित मालवाहक शिकानसेन बुलेट ट्रेन को उच्च गति वाले कार्गो वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिकानसेन किस देश से संबंधित है, तो ये जापान से, किससे संबंधित है, जापान से। अगला जो हमारा है वो जनवरी 2026 में दुनिया भर में 304 शहरों पर आधारित नुम्बेओ, ध्यान रखिएगा, नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स में दुनिया के 3 शीर्ष सर्वाधिक सुरक्षित शहर कौन से हैं, तो पहला है किंगदाओ शेडोंग, ये चीन में है, दूसरा है अबू धाबी UAE में, और तीसरा है दोहा कतर, ठीक है ना। अगला कौन सा है, फरवरी 2026 में सोमालीलैंड, ध्यान रखिएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र, ध्यान रखिएगा, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो इजराइल, किसको, सोमालीलैंड को। अगला हमारा है हाल ही में, ठीक है ना, हाल ही में किस देश ने लेनाकापावीर, है ना, लेनाकापावीर नामक HIV इंजेक्शन की शुरुआत की है, तो ये जिम्बाब्वे ने की है। हाल ही में यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो डेनमार्क, यानी कि माँ से बच्चे में, है ना, जो ट्रांसफ़र होता था HIV और सिफिलिस संक्रमण, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, समाप्त करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया। अगला है यूनाइटेड किंगडम में, ध्यान रखिएगा, अगला कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम में पानी के अंतिम, ठीक है ना, पानी के अंतिम संस्कार जिसे वाटर क्रीमेशन, ठीक है ना, या रेसोमेशन कहा जाता है, को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो स्कॉटलैंड बन गया है। कौन बन गया है, स्कॉटलैंड बन गया है। अगला जो हमारा है वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन 2 से 5 मार्च 2026 में जो है कहाँ पर किया गया, तो ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया। अगला है मार्च 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया जाने वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बन गया, चिली, है ना, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी जो डिजीज़ है उसकी बात कर रहा है, तो ये कौन सा बन गया है, चिली बन गया है, ठीक है ना, ये साउथ अमेरिका का एक देश है। अगला है 3 से 5 फरवरी 2026 को दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, भविष्य की सरकारों को आकार देना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 फरवरी 2026, ठीक है ना, 10 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस नाम से नई ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना, नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को, ठीक है ना, प्री क्वालिफिकेशन यानी पूर्व योग्यता प्रदान किया है, तो ये हो जाएगा NOPV2, है ना, NOPV2, है ना, NOPV2, ठीक है ना। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा
सूचकांक 2025 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। कौन रहा? डेनमार्क। अगला है, हाल ही में चीन ने अपनी हरित ऊर्जा परिवर्तन को एक नई दिशा देते हुए कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये जियांगसू प्रांत में किया है। कहाँ पर? जियांगसू प्रांत में। किस देश में है ये जियांगसू प्रांत? तो चीन में है। अगला है, फरवरी 2026। कब? फरवरी 2026 में वाशिंगटन स्थित स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध एवं शैक्षणिक संस्थान पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी दुनिया के 127 देशों में ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ना द्वारा फरवरी 2026 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश वैश्विक अनुसंधान और विकास है ना यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर दुनिया का सर्वाधिक खर्च $2.87 ट्रिलियन करने वाला देश पहला देश बन गया है? तो ये चीन बन गया है। कौन बन गया? चीन। अगला है 28 फरवरी, ठीक है ना, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने किस समन्वित सैन्य ऑपरेशन के द्वारा ईरानी सर्वोच्च नेता था अयातुल्ला खुमैनी को उनके सर्वोच्च कमांडरों सहित मार दिया? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अगला है, वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 को देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया? तो ये चीन हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो ये बुल्गारिया है। अगला जो हमारा है, ठीक है ना, अगला हमारा और लास्ट है, इसके बाद में हम लोग आर्थिकी करेंगे। तो अगला है, अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर, ठीक है, ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये नाइजर बन गया। कौन बन गया है? नाइजर बन गया है। तो ये हमारा जो है आर्थिकी था, इसको हमने हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो वन लाइनर का था वो था। इसके बाद हम लोग आर्थिकी करेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वाला था उसको हमने जो है एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश की है। तो आप लोग इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा है और अपना सुझाव दीजिएगा। और बाकी इसके बाद में हम लोग आर्थिकी करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग समाप्त करेंगे जितना भी वन लाइनर है। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।